है तो जीने का हुनर भी दे दे मेरे मौला, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी दे दे। और बोलना तूने सिखाया मैं तो गूंगा था, बोलना तूने सिखाया मैं तो गूंगा था, अब जो भी बोलूं तो मेरे बोलने में असर भी दे दे, अब जो भी बोलूं तो मेरे बोलने में असर भी दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए हज़रात, मैंने बड़ी ही मोहब्बतों के साथ आप हज़रात से सलाम किया है, ना कि मस्जिद के वास्ते कोई आप हज़रात से चंदा मांगा है जो आप हज़रात खामोश बैठे हुए हैं। अगर आप हज़रात को दोबारा सलाम करवाने की बीमारी है तो मैं उस बीमारी को दूर करने के लिए अल्लाह उसके रसूल की हदीस पे अमल करते हुए सलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, जब घर में दाखिल हुआ करो तो पहले सलाम कर लिया करो। अल्लाह के नबी ने अपने गुलामों से जब इतना इरशाद फरमाया तो अल्लाह के नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, साहबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, जब घर के अंदर कोई न हो तब क्या किया जाए? तो मेरे आका अपने गुलामों से कहते हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो, जिस बंदाए मोमिन के घर में कोई नहीं होता है उसके घर में मैं खुद मौजूद होता हूँ। कसरत सामाईन के मोहब्बत भरे आंगन में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नूर की तजल्ली मौजूद है। मैं अपनी निजामत की जुल्फों को सरकार की हदीस की रोशनी में संभालते हुए दोबारा फिर सलाम कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा ने बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती जब फर्शे जमीन पर बैठकर मुझ पर ऐसे ही बेतवज्जोही के साथ रहरबी में ऐसे ही दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके उस पढ़े हुए दुरूद पाक को देखिए हज़रात, मेरे बड़े भाई करम फरमा मुहिब जनाबे रिहान रजा कादरी साहब हुक्म करके गए हैं, मैं इनके हुक्म की तामीर जरूर करूंगा। आज के इस कमेटी के सदर हैं हमारे मुहिब करम फरमा अली जनाब नबी अहमद भाई साहब, और तमाम तर अरकानों के मैं नाम नहीं जानता हूँ, तमाम तर इंसान बड़े अच्छे हैं। इन्होंने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की महफिल को सजाया है। मैं रब्बे कदीर से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इन सबों की जिंदगियों को संभाल दे। मैं कह रहा था कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मेरा उम्मती मुझ पर ऐसे ही बेतवज्जोही के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके उस पढ़े हुए दुरूद पाक को फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं। और जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर तवज्जो के साथ जी लगाकर झूमकर दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके उस पढ़े हुए दुरूद पाक को मैं डायरेक्ट अपने कानों से मुलाहिजा फरमाता हूँ। अब फैसला आपके हाथ में है, अगर आप हज़रात चाहते हैं कि आपकी आवाज को मेरे सरकार खुद सुन ले तो पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं अपनी निजामत के बाजुओं को कुव्वत बख्शने के लिए सरकारे आला हजरत की शायरी से शुरू होता हूँ, जो कि हजरात मेरा ये उसूल है, मेरा ये तरीका कार है कि जब भी मैं अपने निजामत का आगाज करता हूँ तो पहले बरेली की चादर से लिपटकर बरेली के ताजमहल की शायरी से इनकार करता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, सरबर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। देखिए हजरात, सरकारे आला हजरत की शायरी को मैं बिला कुछ सोचे समझे पढ़ता हूँ, और आप हजरात भी बरेली शरीफ से बहुत करीब रहते हैं, सरकारे आला हजरत की नगरी से करीब रहते हैं। जैसे ही मैं बिना कुछ सोचे समझे सरकारे आला हजरत की शायरी को पढ़ता हूँ, इसी तरीके से आप हजरात भी बिना कुछ सोचे समझे सरकारे आला हजरत की शायरी पर सुभान अल्लाह बोलिए। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे
खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन डज़ाने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन डज़ाने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। देखिए हज़रात, मैं कलंदर मिजाज का आदमी हूँ, अगर आपकी इजाजत शामिल हाल रहेगी, अगर आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। जो बिना वजह आपको तकलीफें देता रहूं, मायूस होकर लौट जाऊं, मुझे इसका गम नहीं। अच्छा ये बताइए किस किस हजरात की इजाजत है कि निजामत का मैं आगाज कर दूं? कितने लोग इजाजत दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा कि इजाजत समझते हैं आप हजरात, इजाजत समझते हैं ना आप हजरात, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे कि एक इमाम साहब ने एक मुक्तदी ने अपने इमाम साहब की दावत की, और इमाम साहब की जैसे ही उस मुक्तदी ने दावत की तो इमाम साहब ने उसकी दावत को कबूल कर लिया, और कबूल करने के बाद कहा भाई मैं आपके दौलत कदे पर दोपहर का खाना तनावुल फरमा लूंगा। लेकिन जब दोपहर का वक्त हुआ तो वो मुक्तदी अपने इमाम साहब के पास गया और कहने लगा हजरत आज की दावत आपकी मेरे यहाँ पर थी, आपको खाना मेरे यहाँ तनावुल फरमाना है। तो अपने मुक्तदी से इमाम साहब कहने लगे ठीक है मैं चलता हूँ। अब जैसे ही इमाम साहब उस मुक्तदी के यहाँ पर पहुंचे तो इमाम साहब के लिए उसने दस्तरखान लगाया, दस्तरखान लगाने के बाद इमाम साहब को खाना खिला दिया। इमाम साहब को खाने से जब फारिग हो गए तो चाय भी पिला दी, और चाय पिलाने के बाद पान भी खिला दिया, पान खिला दिया। तो इमाम साहब उनसे कहने लगे भाई अब हमें इजाजत दीजिए, हम हुजरे में जाना चाहते हैं। तो जितना इमाम साहब ने उससे कहा था, मुक्तदी बहुत सीधा था, समझ नहीं पाया कि इजाजत क्या होती है। दौड़ा दौड़ा अपनी बीबी के पास गया, अपनी शरीके हयात के पास गया। जैसे ही अपनी बीबी के पास गया तो जितना वो सीधा था उससे कहीं ज्यादा सीधी उसकी बीबी थी। उसकी बीबी ने इधर देखा उधर देखा, अलमारी में देखा, सूटकेस में देखा, ब्रीकेस में देखा, तमाम तर चीजों में देखने के बाद अपने शौहर से कहने लगी, अपने सर के ताज से कहने लगी कि इमाम साहब से जाकर कह दो कि इजाजत अभी मिल नहीं रही है, जब मिल जाएगी आपके हुजरे में पहुंचा दी जाएगी। ऐसा कुछ तो नहीं है, तमाम तर इंसानों की इजाजत है ना, पूरा मजमा इजाजत के नाम पर हाथ उठाए कि हमारी इजाजत है। अब मैं शुरू होता हूँ, मायूस होकर लौट जाऊं, मुझे इसका गम नहीं। अरकान कमेटी के सरों पर हरी टोपियां रखी हुई हैं, ये हरा कलर हमारे सरकार को बहुत पसंद है। आप हजरात इस वक्त मुझे ऐसे महसूस हो रहे हैं, जितने अरकान हैं ऐसा लग रहा है कि आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हैं। मैं इसी एक जज्बे के साथ बहुत तेजी के साथ शुरू होता हूँ कि मायूस होकर लौट जाऊं, मुझे इसका गम नहीं। मायूस होकर लौट जाऊं, मुझे इसका गम नहीं। साइल हूँ उनके दर का दुआ दे के जाऊंगा। मायूस होकर लौट जाऊं, मुझे इसका गम नहीं। साइल हूँ उनके दर का दुआ दे के जाऊंगा। और जिसका नशा चढ़े तो न उतरे हश्र तक, जिसका नशा चढ़े तो न उतरे हश्र तक, मैं आज जैसी शराबे वफा दे के जाऊंगा। मैं आज जैसी शराबे वफा दे के जाऊंगा। मैं आज ऐसी शराबे वफा दे के जाऊंगा। देखिए हजरात, मिंबर शरीफ पर उलमाए इकराम भी कसीर तादाद में मौजूद हैं, और यके इनके अलावा अभी क़यामगाह पर एक अजीम फनकार जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ सफर कर रहा है, जिसको पूरा मुल्क हिंदुस्तान अंतलीब गुलशन रिसालत शाहकार अदब मद्दाह रसूल अनाम जनाब मोहतरम सैयद अजीम नूरी बरेलवी के नाम से जानता है। वो अभी क़यामगाह पे जलवागर हैं, कुछ ही लम्हात के बाद मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाएंगे। आप हजरात इनके खूबसूरत लबोल लहजे को सुनेंगे। इनके अलावा और खतीबे हिंदुस्तान मुबल्लिग़े सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना नसीम मिसबाही बहलवी जो पूरी शान खिताबत के साथ कुछ ही लम्हात के बाद यहाँ पर जलवागर होने वाले हैं। इनके अलावा एक और भी दावत इस्लामिया से चलकर आप तमामी हजरात के दयार में एक अजीम लहजा तशरीफ लाया हुआ है, उसको भी आप हजरात को समाप्त करना है। लेकिन मैं बिना किसी तमहीद के, बिना किसी तमहीदी जुमले के बहुत तेजी के साथ सिर्फ नाते पाक के 3 इशार पढ़ने के लिए आप तमामी हजरात के पाक पवित्र दयार में हाजिर करूं। साहिब रजा को के वो मिंबर शरीफ के वो माइक पर तशरीफ लाएं और बहुत तेजी के साथ 3 अशार पढ़कर वक्त का लिहाज रखते हुए पूरा ख्याल रखें, क्योंकि हजरात मिंबर शरीफ पर उलमा इकराम भी कसीर तादाद में जलवागर हैं। सभी लोग अगर वक्त का लिहाज रखेंगे तो तमाम तर इंसान पढ़कर अपने वक्त से फारिग हो जाएंगे। अब मैं उनकी बारगाह में मोहब्बत पर आरीज़ा रखूंगा। साहिब रजा माइक पर तशरीफ लाएं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुंबदे खजरा की बारगाह में गुलाई अकीदत लौटाएं।
देखिए हजरात, मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ जो हजरात मेरी निगाहों के सामने, मेरी माथे की निगाहों के सामने खड़े हुए हैं, अगर ये वाकई अपनी नींदों को कुर्बान करके सरकार के जलसे को सुनने के लिए आए हैं तो वाकई पिंडाल के अंदर तशरीफ रखें। क्योंकि हजरात जलसा सुनने के लिए दो क्वालिटी के लोग आते हैं, दो तरीके के लोग आते हैं। एक तो सिर्फ जलसा देखने के लिए आते हैं, जो जलसे की सजावट को देखकर, जलसे की डेंटिंग पेंटिंग को देखकर चले जाते हैं, और जो जलसा सुनने के लिए आते हैं, जो सरकार की मोहब्बत में अपनी नींदों को कुर्बान करके आते हैं, तो वो किसी का इंतजार नहीं करते बल्कि मिंबर शरीफ से बहुत करीब बैठते हैं। और जो जितना मिंबर शरीफ से करीब हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कि जो जितना मिंबर शरीफ के करीब हो जाता है तो रहमते खुदाबंदी उसके भी करीब हो जाती है। अब जितने लोग मिंबर शरीफ के करीब में बैठे हुए हैं, रहमते खुदाबंदी उनसे उतने ही करीब है। आप हजरात मस्जिद में जाया करो, तब भी मिंबर के करीब बैठा करो, और जब जब भी सरकार का जिक्र सुना करो तो मिंबर के करीब बैठा करो। जितने लोग मिंबर के करीब बैठते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमते खुदाबंदी भी उनके उतने ही करीब हो जाता है। देखिए हजरात, अब इन्होंने कह दिया है तो मैं एक बात और बता दूंगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम जलसे में पहुंच गए तो जलसा कामयाब हो जाएगा, और अगर हम जलसे में नहीं पहुंचे तो जलसा फेल हो जाएगा। उन लोगों के नापाक सोच को समर रज़वी ललकार कर कहता है, अरे तुम्हारे आने से जलसा कामयाब नहीं होता, नबी का जलसा तो उसी दिन कामयाब हो जाता है जिस दिन अराकीन कमेटी अपने दिल में नबी के जलसे का ख्याल पैदा करते हैं, नबी के जलसे का इत्मीनान पैदा करते हैं। आप हजरात के आने से कुछ नहीं होता है, बल्कि जो नबी के जलसे में आ जाता है वो खुद कामयाब हो जाता है। अब मैं उन हजरात से गुजारिश करूंगा जो सामने खड़े हुए हैं, अगर वो अपनी जिंदगी के सितारे को चमकाना चाहते हैं, खुद को चमकाना चाहते हैं, तो वो बहुत ही अदब व एहतराम के साथ, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पिंडाल के अंदर तशरीफ रखें। क्योंकि हजरात ये अदब की महफिल है, यहाँ पर अदब मलहूज रखेंगे तो कसम खुदा की आप हजरात को लुत्फ आएगा और पढ़ने वालों को भी बड़ा लुत्फ आएगा।